नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता कुमारी और आपका स्वागत है मेरे ज्ञान शास्त्र चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सही तरीका क्या होता है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के फ़ायदे क्या है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लाभ क्या होते हैं। सूर्य देव को जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए मित्रों, और सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भगवान सूर्य को आत्मा और ग्रहों का राजा माना जाता है। हिंदू धर्म में इनकी पूजा पाठ और अर्घ्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य को जल कैसे दें, यानी सूर्य को अर्घ्य देने का सही तरीका क्या है। मान्यता है कि विधि विधान से अर्घ्य देने से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का तरीका। मान्यता है कि रोज़ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त होती है, धन वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है, और कुंडली में सूर्य संबंधित दोष है तो उनका भी निराकार होता है। तो आइए जानते हैं सूर्य को अर्घ्य देने का नियम क्या है। पहला है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर शुद्ध हो जाए। दूसरा, सूर्योदय होने पर भगवान के सामने कुश आसन लगाएं। तीसरा, आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल ले और इनमें मिश्री, लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत मिलाएं। इनके बाद जैसे ही नारंगी किरणें दिखाई दे, दोनों हाथ से तांबे के पात्र से इन तरह सूर्य को जल की धार से सूर्य दिखाई दे। मान्यता है कि इससे कुंडली में दूषित मंगल का उपचार नहीं होता है। चौथा, सूर्य को अर्घ्य देते समय इसका ध्यान रखें कि जल धारा आसन पर गिरे और न कि जमीन पर। पांचवा है, जल धारा जमीन पर गिरने से जल में समाहित ऊर्जा धरती में चली जाएगी और अर्घ्य का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। नंबर 6, इसी के साथ अर्घ्य देते समय ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपे माँ भक्तिया गृहनार्घ्य दिवाकर मंत्र का 11 बार जाप करें। नंबर 7, इसके बाद ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फल देहि देहि स्वाहा मंत्र पढ़ें। नंबर 8, इसके बाद सीधे हाथ की उंगली में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के और अपने स्थान पर 3 बार घूमें। नंबर 9, अब आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें। नंबर 10, सूर्य को अर्घ्य देते समय गुड़ चढ़ाना चाहिए, इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य को अर्घ्य देने के फ़ायदे क्या होते हैं। अगर दिन की शुरुआत अच्छे कार्य और अच्छी बातों से किया जाए तो उसका असर पूरे दिन हमारे मन मिजाज पर रहता है। इसका परिमाण भी है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इन्हीं कार्यों में से एक हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, वो है जीवन की आत्मा सूर्य को अर्घ्य देकर उनका शुक्रिया अदा कर, उनका ध्यान कर। हिंदू धर्म में भगवान भास्कर को ग्रहों का राजा और आत्मा माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। सुख सौभाग्य धन वैभव में वृद्धि होती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पूजा की जाए तो भी उत्तम है। इस दिन सूर्य पूजा से कुंडली में सूर्य संबंधित दोष दूर होने पर उनसे भी राहत मिलती है। सूर्य को जल देने का लाभ। नंबर 1, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाह होने में अगर देर हो रही हो तो रोज सूर्य को जल देना शुरू कर देना चाहिए। इससे लड़के लड़की के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। नंबर 2, सूर्य को नित जल देने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति का भाग्योदय होता है। नंबर 4, रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। सूर्य देव को जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए।
जानकारों का मान्यता है कि सूर्य को उस समय जल तो बिल्कुल अर्पित नहीं करना चाहिए जब सूर्य चमकदार या उसकी रोशनी तेज हो जाती है। ऐसे समय ना तो आप सूर्य को सीधे देख पाते हैं और ना ही उनकी रोशनी सहन कर पाते हैं। ऐसे में आपको सूर्य की शीतलता नहीं मिल पाती है और ना ही उसकी रोशनी से वो ऊर्जा। सूर्य की रोशनी तेज होने या चुभने से जल देने से कोई लाभ नहीं होता है और पूजा भी फलित नहीं होती। यदि आप सूर्य को मध्याह्न अवस्था में जल देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस समय तो अभिजीत मुहूर्त कहते हैं और इस मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि इस समय पर मंदिर भी बंद हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय क्या होता है? तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय होने के 12 से 15 मिनट के भीतर सूर्य को जल अर्पित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 1 घंटे के अंदर तक तो जल अवश्य चढ़ा दें। सूर्य जब तक शीतल है तब तक सूर्य को सीधे आंखों से देख भी सकती है, जिसका लाभ आपकी आंखों को मिलता है और इन समय आपको विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। गुनगुनी धूप में आपको शरीर में कई दर्द और परेशानियां भी दूर हो जाती है और इससे लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्य भगवान को अर्घ्य किस तरह दिया जाता है, इनके क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या लाभ है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सही समय क्या होता है और सूर्य देव को अर्घ्य किस समय नहीं देना चाहिए, ये सारे हमने आपको इस वीडियो में बोला है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे मित्रों।